आज हम LIC के लेटेस्ट प्लान LIC धन रेखा 863 के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। LIC ने अपना नया प्लान लॉन्च किया है। हाल ही में लॉन्च किया है। 13 दिसंबर 2021 को ये प्लान लॉन्च हुआ है और बहुत ही बेहतरीन और अच्छा प्लान है। अगर आपको इस प्लान की जानकारी नहीं है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि LIC हमें क्या क्या बेनिफिट दे रही है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आज हम LIC धन रेखा प्लान 863 के बारे में बात करेंगे। ये प्लान 13 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ है। इस प्लान को आप दो तरह से ले सकते हैं। पहला है सिंगल प्रीमियम, इसमें पूरा प्रीमियम आपको एक साथ भरना रहेगा। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम, इसमें पॉलिसी की टर्म जितनी है उसका आधा प्रीमियम पेइंग टर्म भरना होगा। मतलब कि अगर 20 साल पॉलिसी की टर्म है तो आपको 10 साल उसमें पैसे भरने रहेंगे। अब इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। इस पॉलिसी में आपको जितने भी बेनिफिट मिलेंगे वो फुल्ली गारंटेड बेनिफिट मिलेंगे। इसमें आपको मनी बैक मतलब कि सर्वाइवल बेनिफिट ये आपको हर 5 साल के गैप में मिलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि पॉलिसी टर्म के हाफ टर्म पूरे होने के बाद ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इसे और अच्छे से समझते हैं। आपकी 20 साल की पॉलिसी टर्म है तो जब पॉलिसी टर्म हाफ हो जाएगी मतलब कि 10 साल पर आपको पहला मनी बैक मिलेगा, फिर 5 साल के अंतराल पर आपको दूसरा मनी बैक मिलेगा मतलब कि 15वें साल पर आपको दूसरा मनी बैक मिलेगा और फिर 20वें साल पर जब उसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तब उसको फुल सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा। इसमें आप बड़ी पॉलिसी कम प्रीमियम में ले सकते हैं। ये पॉलिसी लेडीज के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट दे रही है। वो ये है कि इस पॉलिसी में लेडीज के लिए प्रीमियम कम रहेगा कंपेयर टू मेंस। इस पॉलिसी में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख है और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें सम एश्योर्ड ले सकते हैं और ये पॉलिसी 25,000 के सम एश्योर्ड के मल्टीपल में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉलिसी को 2,25,000, 2,50,000 या 2,75,000 इस तरीके से ले सकते हैं। इस पॉलिसी की टर्म 20 साल, 30 साल या 40 साल है। इसमें एंट्री एज क्या है उसके बारे में जानते हैं। इसमें मिनिमम एंट्री एज है 90 डेज, 3 इयर्स एंड 8 इयर्स, 90 दिन, 3 साल, 8 साल। ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ये पॉलिसी मिलेगी। इसे और अच्छे से समझते हैं। अगर आप अपने 90 डेज मतलब कि 3 महीने के बच्चे के लिए ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको 40 साल की पॉलिसी टर्म लेनी रहेगी। वैसे ही अगर आप अपने 3 साल के बच्चे के लिए ये पॉलिसी लेते हैं तो आप 30 साल की पॉलिसी टर्म या 40 साल की पॉलिसी टर्म इन दोनों में से कोई एक पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। और अगर आप 8 साल के बच्चे के लिए ये पॉलिसी लेते हैं तो आप 20 साल की पॉलिसी टर्म या 30 साल की पॉलिसी टर्म या फिर 40 साल की पॉलिसी टर्म, इन तीनों में से कोई सी भी एक पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। अब मैक्सिमम एंट्री एज की बात करते हैं। पहले हम मैक्सिमम एंट्री एज इन सिंगल प्रीमियम इसे समझते हैं। अगर कोई 60 साल का व्यक्ति ये पॉलिसी लेता है तो उसे 20 साल की पॉलिसी टर्म लेनी रहेगी। वैसे ही अगर कोई 50 साल का व्यक्ति ये पॉलिसी लेता है तो वो 30 साल की पॉलिसी टर्म या फिर 20 साल की पॉलिसी टर्म, इन दोनों में से कोई एक पॉलिसी टर्म ले सकता है। और अगर कोई 40 साल का व्यक्ति ये पॉलिसी लेता है तो वो 40 साल की पॉलिसी टर्म या 30 साल की पॉलिसी टर्म या फिर 20 साल की पॉलिसी टर्म, इन तीनों में से कोई एक पॉलिसी टर्म ले सकता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एंट्री एज इन लिमिटेड प्रीमियम। इसमें अगर कोई 55 साल का व्यक्ति ये पॉलिसी लेता है तो उसे 20 साल की पॉलिसी टर्म लेनी रहेगी। अगर कोई 45 साल का व्यक्ति ये पॉलिसी लेता है तो वह व्यक्ति 30 साल की पॉलिसी टर्म या 20 साल की पॉलिसी टर्म, इनमें से कोई एक पॉलिसी टर्म ले सकता है। वैसे ही अगर कोई 35 साल का व्यक्ति ये पॉलिसी लेता है तो वह व्यक्ति 40 साल की पॉलिसी टर्म या फिर 30 साल की पॉलिसी टर्म या 20 साल की पॉलिसी टर्म, इन तीनों में से कोई भी एक पॉलिसी टर्म ले सकता है। अब इस पॉलिसी के गारंटेड बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। इसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट परसेंटेज में मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड के। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी पॉलिसी टर्म 20 साल की है तो हाफ टर्म पूरे होने के बाद 10वें साल पर उसे पहला सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा जो कि उसके सम एश्योर्ड का 10% होगा। फिर 5 साल के अंतराल पर मतलब कि 15वें साल पर उसे फिर से सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, उसके सम एश्योर्ड का 10% उसको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। तो 20वें साल पर उसे मैच्योरिटी प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा। और अगर 30 साल की पॉलिसी टर्म है तो पॉलिसी टर्म के हाफ टर्म पूरे होने के बाद
बाद ही उस व्यक्ति को सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। मतलब कि 15वें साल पर उसे उसके सम एश्योर्ड का 15% सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। फिर 5 साल के अंतराल पर उसे 15% सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा जब तक उसकी पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती। पॉलिसी मैच्योर हो जाने के बाद उसे 30वें साल पर मैच्योरिटी प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा। वैसे ही जब पॉलिसी की टर्म 40 साल है तब हाफ टर्म पूरी होने के बाद मतलब कि 20वें साल पर उसे उसके सम एश्योर्ड का 20% मिलेगा और फिर हर 5 साल के गैप में उसको उसके सम एश्योर्ड का 20% सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा जब तक उसकी पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती। मैच्योरिटी के टाइम मतलब 40वें साल पर उसको मैच्योरिटी प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एक्यूट गारंटेड एडिशन मिलता है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। अगर सिंगल प्रीमियम में व्यक्ति की डेथ होती है तो उसे उसके सम एश्योर्ड का 125% मिलेगा। इसे एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। किसी व्यक्ति ने 10 लाख की पॉलिसी ली लेकिन कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसे उस समय उसके बेसिक सम एश्योर्ड का 125% उस व्यक्ति को मिलता है, मतलब उस व्यक्ति के नॉमिनी को मिलता है। तो 10 लाख का आप 125% करेंगे तो अमाउंट आता है 12.5 लाख, 12,50,000। ये अमाउंट उस व्यक्ति के नॉमिनी को मिलता है। लेकिन गारंटेड एडिशन तब मिलेगा जब व्यक्ति की पॉलिसी लेने के 5 साल बाद उसकी डेथ होती है, तब उसे बेसिक सम एश्योर्ड का 125% प्लस गारंटेड एडिशन मिलता है। अगर लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो इसमें आपको 3 तरीके से डेथ बेनिफिट मिलते हैं। पहला है बेसिक सम एश्योर्ड का 125% प्लस गारंटेड एडिशन, लेकिन गारंटेड एडिशन पॉलिसी लेने के 5 साल बाद ही मिलेगा। दूसरा बेनिफिट है कि 1 साल में व्यक्ति जितना प्रीमियम भरता है उसका 7 गुना उसको मिलेगा, या फिर जो टोटल प्रीमियम है उसका 105% उस व्यक्ति को मिलेगा। इन तीनों में से जिसमें ज्यादा अमाउंट होगी वो उस व्यक्ति को मिलता है। सिंगल प्रीमियम, इसमें आपको लोन फैसिलिटी भी मिलती है। इसमें लोन फैसिलिटी आपको पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद ही मिलेगी। सरेंडर वैल्यू का 75% तक ही इसमें आपको लोन मिलेगी। अंडर लिमिटेड प्रीमियम, इसमें इन फोर्स पॉलिसी में आप सरेंडर वैल्यू का 90% तक आपको लोन मिल जाता है, लेकिन पॉलिसी लेने के 2 साल पूरे होने के बाद ही आपको उसमें लोन मिलेगा। और पेड अप पॉलिसी में आपको सरेंडर वैल्यू का 80% आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन पॉलिसी लेने के 2 साल बाद ही लोन फैसिलिटी मिलेगी। गारंटेड सरेंडर वैल्यू इन सिंगल प्रीमियम, अगर कोई सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी लेता है और वो 3 साल के अंदर अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर रहा है तो उसने पहले 3 साल में जो प्रीमियम भरा उसका 75% उसे सरेंडर वैल्यू मिलेगी। अगर वो 3 साल बाद पॉलिसी सरेंडर करता है तो उसने जितना प्रीमियम भरा उसका 90% सरेंडर वैल्यू उसे मिल जाएगा। अंडर लिमिटेड प्रीमियम, इसमें व्यक्ति 2 साल बाद ही सरेंडर वैल्यू ले सकता है। अगर वो 2 साल के पहले पॉलिसी को बंद करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। रिवाइवल, इसमें व्यक्ति जिस दिन पॉलिसी बंद करता है उस दिन से लेकर 5 साल के अंदर अंदर वह व्यक्ति अपनी पॉलिसी को कभी भी चालू करवा सकता है। 5 साल पूरे होने के बाद वह पॉलिसी दोबारा चालू नहीं होगी। प्रीमियम रिबेट फॉर बिग सम एश्योर्ड पॉलिसी। रिबेट मतलब कि इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। रिबेट पर 1000 सम एश्योर्ड, 1000 पर आपको कितना डिस्काउंट मिलता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। 5 लाख से लेकर 7,25,000 का किसी का बेसिक सम एश्योर्ड होता है तो 1000 रुपए पर 5 रुपए उसको सिंगल प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा और लिमिटेड प्रीमियम में 1000 पर उसे 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अगर किसी का सम एश्योर्ड 7,50,000 से लेकर 9,75,000 तक का है तो 1000 पर उसे 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और लिमिटेड प्रीमियम में उसे 1000 पर 2 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अगर किसी का प्रीमियम 10 लाख या उससे ज्यादा है तो सिंगल प्रीमियम में 1000 पर उसे 15 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और लिमिटेड प्रीमियम में 1000 पर उसे 3 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। रिबेट इन प्रीमियम फॉर मोड ऑफ पेमेंट। बेसिक सम एश्योर्ड, इसमें लिमिटेड प्रीमियम में अगर आप ईयरली पे करते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलता है और अगर आप हाफ ईयरली मोड पर पे करते हैं तो आपको 1% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप क्वार्टरली या मंथली पे करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। योर गारंटेड एडिशन कीप इंक्रीजिंग, आपको जो गारंटेड एडिशन मिल रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। पॉलिसी लेने के 5 साल बाद आपको गारंटेड एडिशन मिलना शुरू होगा। अगर आपकी पॉलिसी की टर्म 20 साल है तो छठे साल से लेकर 20 साल तक 1000 पर 50 रुपए आपको गारंटेड एडिशन मिलता है। अगर आपकी पॉलिसी की टर्म 30 साल है तो छठे साल से लेकर 20 साल तक 1000 पर 50 रुपए तो आपको मिल ही रहा था। 21वें साल से लेकर 30 साल तक आपको 1000 पर 55 रुपए मिलेगा। और अगर आपकी पॉलिसी की
टर्म 40 साल है, छठे साल से 20वें साल तक आपको 1,050 मिल रहा था और 21वें साल से 30 साल तक आपको 1,055 मिल रहा था। वैसे ही 31वें साल से 40 साल तक आपको 1,060 मिलेंगे। इस तरह से आपका गारंटेड एडिशन इंक्रीज हो रहा है। अब जानते हैं इसमें कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं। इसमें आप 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, पास्ट में किसी ने भी जीवन शिरोमणि के अलावा कोई सी भी LIC की पॉलिसी ले रखी है और उसमें डेथ बेनिफिट ले रखा है तो इसमें से डेथ बेनिफिट माइनस हो जाएगा। इसमें आपको न्यू टर्म एश्योर राइडर भी मिलता है 25 लाख तक का और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी मिलता है 25 लाख तक का। इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी आपको अलग से मिलता है। अगर किसी को एक्सीडेंटल डेथ प्लस डिसेबिलिटी राइडर चाहिए तो वो ये ले सकता है और अगर किसी को सिर्फ एक्सीडेंटल बेनिफिट चाहिए तो वो ये राइडर ले सकता है। आपको इन दोनों में से कोई एक राइडर लेना रहेगा, दोनों राइडर एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी आपको मिलता है, प्रीमियम वेव अप टू एज 17 आपको इसमें मिलता है। LIC धन रेखा प्लान 863 में ये सारे राइडर्स कवर होते हैं, फुल्ली गारंटेड कवर होते हैं। ये था LIC का लेटेस्ट प्लान LIC धन रेखा प्लान 863। उम्मीद करती हूँ बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।